हेलो एवरीवन, मैं सुनील अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। आज हम वीडियो नंबर 21 बनाने जा रहे हैं और लास्ट का जो हमारा लेक्चर था दैट वाज रिलेटेड टू सुपर पोजिशन थ्योरम, जिसमें हमने कंक्लूड किया था सुपर पोजिशन थ्योरम को। ठीक है, तो उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने बताए थे करने के लिए, जिसमें नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने दिए हैं उसमें से जितने भी क्वेश्चंस मल्टीपल सोर्सेज के हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप सुपर पोजिशन थ्योरम से कर सकते हैं, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एक न्यू टॉपिक है। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज इस लेक्चर में, जिस टॉपिक का नाम है थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम भी एक मेथड है सर्किट को सॉल्व करने का। उसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं जो किसी एक पर्टिकुलर केस में बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं हम अगर किसी क्वेश्चन को थेवेनिन्स थ्योरम से हम सॉल्व करते हैं। जस्ट लाइक सुपरपोजिशन थ्योरम, बिकॉज उसका भी एक अपना प्रोसीजर था जिसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। कुछ स्टेप्स थे जिनको फॉलो करते हुए हमने फाइनल रिजल्ट निकाला है। ठीक है, सर्किट चाहे किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें, आंसर कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा। कोई भी एक सर्किट आप उठा के ले लीजिए, जिसको आप मैश से करें, नोडल से करें, सुपर पोजिशन से करें या थेवेनिन्स थ्योरम से करें, किसी भी मेथड से आप करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट है जो आपको निकालना है, जो करंट या वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सेम आंसर आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है बट मेजर डिफरेंस नहीं हो सकता। सो यू कैन टेक एनी क्वेश्चन एंड सॉल्व यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। किसी भी मेथड से सॉल्व करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे उसको हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। बिकॉज इट इज़ ए थ्योरम तो इट मस्ट हैव स्टेटमेंट। इसका एक स्टेटमेंट होगा जो हमें बताएगा कि हम इस थ्योरम से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ द स्टेटमेंट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। इन अ लीनियर टू टर्मिनल एक्टिव डीसी नेटवर्क, एक लीनियर टू टर्मिनल डीसी नेटवर्क होना चाहिए, लीनियर सर्किट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव मतलब देयर मस्ट बी एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्स। डीसी नेटवर्क बिकॉज हम डीसी पढ़ रहे हैं, दैट इज वाई वी आर राइटिंग हियर डीसी नेटवर्क। कंसिस्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड और डिपेंडेंट सोर्सेज, उस सर्किट के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किसी भी टाइप के सोर्सेज हो, डजेंट मैटर एट ऑल, can be replaced by at a pair of terminals AB by a simple equivalent network consisting of a simple voltage source VTH in series with a single resistance RTH। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी एक सर्किट जिसके अंदर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हों, एक्टिव नेटवर्क हो, उस नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंपल से वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के एट द टर्मिनल्स ऑफ ए बी टर्मिनल्स का यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि किसी भी सर्किट को जब आप कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो ए बी टर्मिनल के साथ ही हम उनको रिप्लेस करेंगे। मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज ए बी टर्मिनल्स। दो पॉइंट्स होंगे हमारे पास ए एंड बी, उन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस थेवेनिन्स थ्योरम। उस इक्विवेलेंट सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसका नाम है VTH और एक रेजिस्टेंस होता है जिसका नाम है RTH। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक सर्किट बना के सिंपल से एग्जाम्पल से, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, नेटवर्क है, ये एक बॉक्स में बना रहा हूँ। एक बॉक्स है जिसके अंदर एक DC नेटवर्क है, ये हमारे पास DC नेटवर्क है। ठीक है, इन DC नेटवर्क के बाहर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा है एट द एंड ऑफ सर्किट। आप मान सकते हैं ये डीसी नेटवर्क में ये रेजिस्टेंस किसी भी जगह पर लगा हो सकता है। तो बेसिकली हमने उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लिया एंड उस रेजिस्टेंस के जो दो टर्मिनल्स हैं उन्हीं को हमने नाम दिया है ए एंड बी। ठीक है, यूजुअली क्वेश्चन के अंदर जो रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, उसी रेजिस्टेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मीन्स किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सर्किट में, वेर एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द करंट इन ए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, वही आपका ए बी ब्रांच होगा, वही आपका ए बी ब्रांच से डिनोट किया जाएगा। तो ये वही रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है। इस रेजिस्टेंस को जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी, इस रेजिस्टेंस को नाम दिया जाएगा RL, लोड रेजिस्टेंस। बेसिकली दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। सो वी हैव बेसिकली नेटवर्क हियर, डीसी नेटवर्क, जिसमें आपको कहा गया है कि एक रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। लेट अस से द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस इज IL। ठीक है, वी विल से दैट रेजिस्टेंस इज थ्रू दिस IL। तो अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन्स थ्योरम ये कह रही है कि ये जो पूरा नेटवर्क है,
इस पूरे नेटवर्क को आप ए बी टर्मिनल के अक्रॉस एक सिंपल से आसान से सर्किट में चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो और साथ में एक रेजिस्टेंस हो सीरीज़ में। कैसे? अब ये जो बॉक्स है हमें इसके अक्रॉस ही वो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो बॉक्स है इसको मैं अगर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँ तो इस डॉटेड लाइन के अंदर बने हुए सर्किट को ही आपको रिप्लेस करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। इस मेथड को जब आप कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट सर्किट में बनाएंगे तो आपका जो सर्किट बनेगा एज पर द स्टेटमेंट वो कुछ इस तरह का बनेगा। आपके पास एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसका नाम होगा VTH एंड इस VTH के साथ सीरीज में लगेगा एक रेजिस्टेंस जिसका नाम होगा RTH। ठीक है, और ये वो दो टर्मिनल्स हैं A एंड B जिनके अक्रॉस हमने ये नेटवर्क बनाया है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं इन डॉटेड लाइंस के अंदर जो नेटवर्क था वो नेटवर्क कन्वर्ट होके एक इस तरह का नेटवर्क बन गया जिसमें एक VTH है और एक RTH है। पोलैरिटी ऑफ VTH विल बी पॉजिटिव ऑन द अपर टर्मिनल एंड RTH विल बी कनेक्टेड in series with this VTH and this RL will be connected like this here across AB terminal। जो RL था वो as it is RL लगा रहेगा। हमने कहा था कि RL के थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा है जिसका वैल्यू है IL, तो IL को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया हमारा IL। अब आप देख सकते हैं ये जो IL करंट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर फ्लो हो रहा है इन दिस सर्किट, तो you can easily find out this current of IL by using the KVL that will become equals to IL is equals to this voltage divided by the sum of resistances means VTH upon RTH plus RL। ठीक है, तो this is how we find the current through a particular resistance by using Thevenin's theorem। मेन जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है वो इम्पॉर्टेंस है कि जो दिया गया सर्किट होगा उस सर्किट को हमें इस इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे बनाना है, क्योंकि कोई भी सर्किट हो इसमें कितने भी नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स लगे हों, कितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हों, कितने भी नंबर ऑफ करंट सोर्स हों, किसी भी टाइप का सोर्स हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, अल्टीमेटली हमारा गोल है इस सर्किट को कन्वर्ट करना इन दिस इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम कि हमारे पूरे सर्किट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगे हैं, कैसे एलिमेंट्स लगे हैं, उससे हमें मैटर नहीं करता। एट लास्ट हमारा जो सर्किट है वो कन्वर्ट होके कुछ इसी फॉर्म में बनेगा हमेशा। ठीक है, एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ये जो डॉटेड लाइन वाला बॉक्स है, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर वाला सर्किट है, इसी सर्किट को हम कहते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। मींस अगर आपको कभी किसी सर्किट में ये कहा जाए कि ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर दिस सर्किट, ठीक है, अगर आपको कोई सर्किट दे दिया जाए, आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको करंट निकालना है, आपको सिर्फ ये कहा गया है कि ओनली ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, तो आपको सिंपली ये डॉटेड लाइन के अंदर बना हुआ जो सर्किट है मींस VTH एंड RTH के साथ सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जा रहा है। मींस दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थेवेनिन्स थ्योरम। If you want to draw the Thevenin equivalent circuit, then you must have VTH and RTH, and if you want to calculate the current across any given resistance, then this formula will be applied here. Actually this is not formula, this is nothing but the KVL equation of this particular loop। एक मैश का एक सिंपल सा इक्वेशन है जिसको हमने एक फॉर्मूले का नाम दे दिया है जिसको कहा गया है कि IL is equals to VTH upon RTH plus RL। ठीक है, RL हमारा वो रेजिस्टेंस है जो क्वेश्चन में पहले से डिक्लेयर करके दिया जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको करंट किस पर्टिकुलर ब्रांच में निकालना है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, राइट। इसमें जो सर्किट्स आपको मिलेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट थेवेनिन थ्योरम के अंदर, उन सर्किट्स की कुछ कंपल्शंस हैं, कुछ जो चीज़ें हैं जिसमें हम सर्किट्स में थेवेनिन्स थ्योरम लगा सकते हैं। मींस हम कह सकते हैं कि ओनली द टाइप ऑफ सर्किट्स वेयर द थेवेनिन्स थ्योरम कैन ओनली बी अप्लाइड। ठीक है, वो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कहाँ कहाँ पर हम उनको लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं द लिमिटेशंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये एक छोटा क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, लिमिटेशंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम क्या है। ठीक है, तो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, या फिर आप कहें कि सिर्फ किन कंडीशंस में थेवेनिन्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है इट इज़ ओनली अप्लाइड टू लीनियर नेटवर्क्स। नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए थेवेनिन्स थ्योरम काम नहीं करता। नंबर 2 है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर बायलैटरल नेटवर्क। मीन्स ओनली
वो एलिमेंट सर्किट में हो जो बायलैटरल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया बायलैटरल एलिमेंट है, ठीक है। तो सिर्फ बायलैटरल नेटवर्क के लिए ही थेवेनिन्स थ्योरम एप्लीकेबल है। एंड नंबर थर्ड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट्स, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 लिमिटेशंस हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला है कि दिस इज ओनली limited to the linear networks, means only the type of circuits where you have linear elements in the circuit, then only we can apply this Thevenin's theorem. Second point is we must have only bilateral network, unilateral elements नहीं होने चाहिए। unilateral मतलब आपको पता ही है, जैसे डायोड। यूनिलेटरल बायलेटरल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वीडियो लेक्चर स्पेशली उसके ऊपर बनाया था, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा एक बार और अच्छे से समझने के लिए। और नंबर 3 है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट। मैग्नेटिक कपलिंग जो होती है, एक इंडक्टर से दूसरे इंडक्टर में जो कपलिंग हमारी होती है, उस केस में ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 यहाँ पर लिमिटेशंस हैं जो थेवेनिन्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि इट इज़ अप्लाइड ओनली फॉर द लीनियर नेटवर्क, इट इज़ applicable only for the bilateral network, and it is not applicable for the magnetic coupled circuits, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर जो लिमिटेशंस के फॉर्म में आता है। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं, उसका हमने एक सर्किट के थ्रू समझने की कोशिश की कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है, हमें बेसिकली हमसे क्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई सर्किट हमें मिलेगा तो उसको हमें किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। नाउ इस सर्किट से इक्विवेलेंट सर्किट में बनाने का क्या प्रोसीजर है, मतलब हाउ वी प्रोसीड टू अप्लाई थेवेनिन्स थ्योरम इन ए सर्किट, स्टेप्स टू सॉल्व थेवेनिन सर्किट हम कह सकते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स? सो वन बाय वन वील डिस्कस स्टेप्स टू अप्लाई, ठीक है। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करने में। तो सबसे पहला स्टेप जो है, वेरी फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ए बी टर्मिनल्स इन सर्किट। जो सर्किट आपको दिया जाएगा उस सर्किट में ए बी टर्मिनल्स कौन से हैं, क्योंकि आपको जो काम करना है वो ए बी टर्मिनल के क्रॉस करना है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, फाइंड आउट और राइट द ए बी टर्मिनल्स इन द सर्किट। अगर आपको ये कहा गया है कि जो किसी एक रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो अल्टीमेटली वही रेजिस्टेंस आपका लोड रेजिस्टेंस होगा और वही टर्मिनल्स आपके ए बी टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आर एल must be connected across AB terminals, ठीक है। RL क्या है? RL हमारा रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू हमें करंट निकालने को कहा गया है। और दूसरी चीज़, अगर करंट निकालने को नहीं कहा है, RL नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर AB टर्मिनल्स होंगे, विदाउट RL के होंगे, क्योंकि अगर इस सर्किट में से RL को रिमूव कर दिया जाए, ये RL है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ AB टर्मिनल है, तो भी हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होगा, बिकॉज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज ओनली द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड दिस रेजिस्टेंस। इसी सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। उसके बाद हम ए बी के अक्रॉस आर एल को लगा के उसमें करंट फाइंड आउट करने के लिए सर्किट को कंप्लीट करते हैं, देन ओनली वी फाइंड आउट दिस करंट आई एल, ठीक है। तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ए बी टर्मिनल्स को। ए बी टर्मिनल्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, आर एल हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हमें फॉलो करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 होगा, अब अगर सर्किट में आर एल लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, रिमूव आर एल, ठीक है। आर एल को आपने क्या किया, रिमूव कर दिया, एंड कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ओपन टर्मिनल्स ए बी। अब नेचुरली जो आर एल लगा था वो ए बी टर्मिनल के अक्रॉस लगा था, आपने क्या किया, आर एल को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जो ए बी टर्मिनल थे वो ओपन हो गए। आपको क्या करना है, आर एल रिमूव करने के बाद उन दोनों ओपन टर्मिनल्स ए बी के अक्रॉस एक वोल्टेज निकालना है, जिस वोल्टेज का नाम होता है वी टी एच और वी ओ सी और वी ए बी। यू कैन गिव एनी ऑफ द नेम। वी टी एच मतलब थेवेनिन्स
इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, VOC मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, VAB मतलब वोल्टेज अक्रॉस AB टर्मिनल। ठीक है, ये जो काम है, ये जो कैलकुलेशंस फॉर दिस वोल्टेज है, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एनी मेथड विच एवर वी नो, लाइक मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। दो मेथड्स हमारे पास हैं जो बेसिक मेथड्स हैं, जिनका अप्लाई हम करके आगे किसी भी थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। सो बाय डूइंग सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस VTH बाय यूजिंग एनी ऑफ द गिवन मेथड विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। ठीक है, तो उन दोनों मेथड में से किसी को भी अप्लाई करके हम VTH को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वंस वी हैव कैलकुलेटेड दिस VTH, देन वील प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप विल बी deactivate all the independent sources। डीएक्टिवेशन का क्या मेथड है? सेम वही मेथड होगा जो सुपरपोजिशन का था, मतलब वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए शॉर्ट किया जाता है एंड ओपन ये करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने के लिए ओपन किया जाता है। ठीक है, तो डीएक्टिवेट ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड फाइंड the equivalent resistance across open terminals A and B। आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप ये था आपका क्वेश्चन जब आप करेंगे, ये तो हमारा एक एलिमेंट्री स्टेप है जिसको हमें विदाउट राइटिंग एनी स्टेप काम कर लेना है। उसके बाद जो मेन स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1, वो यहाँ से शुरू होगा, जिसमें आपने RL को रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जो ओपन टर्मिनल्स बचे आपके पास, उसके अक्रॉस आपको एक वोल्टेज निकालना होता है, दैट इज़ कॉल्ड VTH। ठीक है, ये VTH निकालने के बाद आपको सेकंड स्टेप जो फॉलो करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो है कि जितने भी क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगे होंगे, डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन आपको सिलेबस में नहीं आता है तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट द डिपेंडेंट सोर्सेज हियर। सो इंडिपेंडेंट सोर्सेज जितने भी सर्किट में लगे हैं, नेचुरली होगा, क्योंकि एक्टिव सर्किट होने के लिए वी मस्ट हैव इंडिपेंडेंट सोर्स इन द सर्किट। सो इंडिपेंडेंट सोर्स जितने भी सर्किट में हैं उन सबको आपको डीएक्टिवेट करना है एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल। जब आप सारे सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर दोगे तो सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंसेस बचे होंगे, और वो AB टर्मिनल जो पहले ओपन हो चुके थे अभी भी ओपन है। आपको क्या करना है, जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट में हैं उन सभी रेजिस्टेंसेस का सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हुए, सीरीज़ पैरेलल का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल होगा, आपको पता होना चाहिए सीरीज़ कैसे बनेगी, पैरेलल कैसे बनेगी। सो बाय यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वी हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ओपन टर्मिनल। दिस रेजिस्टेंस विल बी नोन एज RTH और ROC और RAB। ठीक है, ये किसी भी नाम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बेसिकली हम यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हम TH जो सब्सक्रिप्ट है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि हमें क्लियर रहे कि ये थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द VTH, दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द RTH। एंड वंस वी हैव डन विद दिस VTH एंड RTH, हमारा जो रोल है वो क्या है? स्टेप नंबर 4 आ जाता है, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा हमारा VTH हमारे पास है, RTH हमारे पास है, हम ड्रॉ करेंगे एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें VTH को RTH के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट मिल जाएगा। एंड फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर आपके पास RL है और आपको IL भी कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, रिकनेक्ट RL अक्रॉस A एंड B एंड फाइंड IL। लास्ट स्टेप जो है आपका वो है कि आपने RL को रिकनेक्ट करना है और IL को वापस से IL को आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला IL इज इक्वल्स टू VTH अपॉन RTH प्लस RL के फॉर्म से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट। फर्दर ये जो स्टेप्स हैं, ये पांचों स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को यूज़ करने के डिफरेंट तरीके भी हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें आप ऑल्टरनेट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे VTH निकालने के लिए तरीके कौन कौन से हैं, जैसा मैंने आपको बताया, मैश से भी कर सकते हैं, नोडल से भी कर सकते हैं। उसके अलावा RTH निकालने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो तरीका है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, उसके अलावा और कौन से तरीके RTH कैलकुलेट करने के हो सकते हैं, ये हमें यहाँ पर देखने होंगे। ठीक है, तो आगे हम जो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, आप एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेके बता दूं। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन बिना सॉल्व किए एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं कि कैसे हमें करना है। जैसे हमने सबसे पहले एक सर्किट लिया, हमारे पास कोई सर्किट दे रखा है, हमने एक एज्यूम कर लिया सर्किट, दिस इज़ द सर्किट विच इज़ गिवन हियर।
ठीक है, ये सर्किट है, इसमें V1 है, V2 है, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। और आपको कहा है सर्किट में, क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है वो दे रखा है कि फाइंड आउट द करंट इन रेजिस्टेंस R5, दिस इज R5। हमसे कहा है कि फाइंड आउट द करंट इन R5, ठीक है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसमें से आपको करंट निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो R5 है वही हमारा क्या है, वही हमारा RL है, और जो भी RL है उसी के अक्रॉस हमारे टर्मिनल्स होते हैं A एंड B। ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला जो एलिमेंट्री स्टेप है वो यही है कि कहाँ हमें करंट निकालने को दिया गया है, किस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में हमें करंट या वोल्टेज या जो भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जा रहा है वो कहाँ है। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने कहा है, हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन का स्टेप नंबर 1, क्या लिखेंगे, रिमूव RL टू फाइंड VTH। हम क्या करेंगे, RL को रिमूव करेंगे और VTH कैलकुलेट करने के लिए अपना प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सर्किट एज इट इज़ बनेगा, सिर्फ हमें RL को रिमूव करना है और ओपन सर्किट क्रिएट कर देना है। ये देखिए हमने ये ओपन कर दिया यहाँ पे, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे, जितने भी रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो भी हमें दे रखा है सब एज इट इज़ कनेक्ट होंगे। R1, R2, R3, R4, ये है आपके पास A, ये है आपके पास B, और जो भी वोल्टेज इसके बीच में है वही हमारा VTH है, पॉजिटिव दिस साइड, नेगेटिव दिस साइड। ठीक है, अगर आपका VTH हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से लगा है तो आपका जो VTH का पॉजिटिव होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, और अगर कहीं किसी सिचुएशन में वोल्टेज ये VTH जो वर्टिकल पोजीशन में आपको दिखा दे रहा है तो आपका जो पॉजिटिव है वो अपर साइड होगा। ठीक है, ये हमेशा कंपल्सन है, बाय डिफ़ॉल्ट पोलैरिटी है VTH की, जिसके थ्रू आपको चलना है, जिसके थ्रू आपको काम करना है। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग एनी मेथड हमें यहाँ से VTH कैलकुलेट करना है। मेथड क्या लगाएंगे, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे लगाना है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं एक सर्किट के थ्रू कि हमें कैसे कैसे ये अप्लाई करनी है। जो नेक्स्ट स्टेप हमने कहा है, स्टेप नंबर 2, वो कहा है कि डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेज, डीएक्टिवेट ऑल द सोर्सेज टू फाइंड RTH। हमें RTH फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें सारे सोर्सेज को डीएक्टिवेट करना होगा, राइट। तो लेट्स डू इट। डीएक्टिवेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें पूरे सर्किट को एज इट इज़ लेना है, सिर्फ जितने भी सोर्सेज हैं उन सबको डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेशन के लिए यू हैव टू रिप्लेस योर वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट, एंड इफ देयर इज़ एनी करंट सोर्स देन यू हैव टू रिप्लेस इट बाय ओपन सर्किट। ठीक है, तो V1 को हमने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, R1 एज इट इज़ होगा, यहाँ पर होगा आपका R2, ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास था R3, एंड यहाँ पर आपके पास था R4, और ये जो वोल्टेज सोर्स था इसको भी आपने V2 को रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, और ये हैं आपके A एंड B टर्मिनल्स। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है कि जो भी डीएक्टिवेशन के बाद सर्किट बचा, यू कैन सी इजीली कि देयर इज़ ओनली रेजिस्टेंसेज अवेलेबल। तो इन रेजिस्टेंसेज को कुछ आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि जो भी आप फाइंड आउट करेंगे वो ए बी के बीच का रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बाय यूजिंग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो दिस विल बी योर RTH फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेप। फाइनली स्टेप 3 आपका होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपको यहाँ पर बनाना है। आपने जो फर्स्ट स्टेप से VTH निकाला उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, डजेंट मैटर। आपकी जो पोलैरिटी है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में यही रहेगी हमेशा। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो यू विल राइट हियर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो यू विल राइट हियर नेगेटिव, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। RTH जो है आपका वो यहाँ पर आ गया, VTH आपका यहाँ पर आ गया, ये आपका बन गया A एंड B के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इसी को बोलते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। एंड फाइनली योर स्टेप नंबर 4 विल बी कैलकुलेट IL। ठीक है, मतलब करंट जो आपसे पूछा था वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप AB के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस आपने RL पहले रिमूव किया था उसको वापस से कनेक्ट कर देंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। तो ये है आपका A, ये है आपका B, इन दोनों के थ्रू एक जो रेजिस्टेंस लगा था इन दोनों के अक्रॉस वो लगा दिया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब एक क्लोज लूप आपको मिल गया, एक क्लोज पाथ आपको मिल गया। इस क्लोज पाथ से जो भी करंट फ्लो करेगा उसको हमने नाम दिया है IL का, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस IL कैन बी इजीली फाइंड आउट बाय यूजिंग VTH अपॉन RTH प्लस RL। ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम के स्टेप्स को किसी भी सर्किट के लिए, जो हमने यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझा है स्टेप बाय स्टेप कि जो स्टेप्स हमने लिखे हैं वो स्टेप्स कैसे किसी सर्किट में अप्लाई करने हैं। ठीक है। अब हमें आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम थेवेनिन्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं उन सभी पॉसिबल मेथड्स को यूज़ करते हुए। ठीक है, क्योंकि हमें सारे ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हम लगा सकते हैं, ताकि क्वेश्चन वाइज हमें जो भी मेथड इजी लगे, जो भी मेथड हमें समझ में आए, उस मेथड से हम उसको आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। एक्सप्लेनेशन जो आपको समझाना था वो आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार कि कैसे थेवेनिन थ्योरम को आपको अप्लाई करना है। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। कोई डाउट अगर आपको आता है, प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क। और अगर आपको पुराने मेथड्स देखने हैं मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस के, तो उन सब के लिए जो सेपरेट वीडियोस हैं उनको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ के समझिए, क्वेश्चंस करिए, तभी आप थेवेनिन्स कर पाएंगे। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट गुड इन मैश एंड नोडल एनालिसिस देन इट वॉन्ट बी पॉसिबल कि आप थेवेनिन का जो क्वेश्चन है वो कर पाएंगे। सो पहले आपको मैश और नोडल समझना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में आएंगे आपके पास कुछ क्वेश्चंस के साथ जो थेवेनिन थ्योरम के क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू।